हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फोर्थ स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप में हम लोग लेसन 8 करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉजिक एंड इन्फरेंस। उसमें अलग अलग टॉपिक्स है। तो पहला टॉपिक है एज। तो एजेस के सम हम लोग करने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम शुरू करने के पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें एजेस के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है, अगर बोला है कि कोई ए नाम का पर्सन है और कोई बी नाम का पर्सन है, ए इज यंगर देन बी, इसका मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है। उसके बाद एल्डर या ओल्डर कुछ भी बोला होगा, समझो कि एक्स इज एल्डर देन वाई, इसका मतलब एक्स बड़ा है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैंने बोला कि कोई तो भी पर्सन है ए नाम का, उसका आज का एज है समझो 20 ईयर्स, तो उसका एज आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा? आफ्टर 6 ईयर्स तो हम लोग क्या करेंगे, टुडे के एज में +6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 26। और उसी का अगर 3 ईयर्स बिफोर, 3 ईयर्स अगो भी बोल सकते हैं, 3 ईयर्स अगो उसका एज क्या होगा? तो पीछे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, -3, इसका मतलब उसका एज क्या आएगा 17। तो आफ्टर बोला है तो प्लस करेंगे, बिफोर बोला है तो माइनस करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, समझो कि ए और बी दो लोग हैं, ए बड़ा है, ए और बी का एज डिफरेंस हम लोग अभी उनके एजेस से ही लेते हैं। समझो ए का एज है 20 और बी का एज है 17, तो बी छोटा है 3 साल से। तो आज ये टुडे, हाँ, तो आज उनके एज का डिफरेंस क्या है? 20 - 17, डिफरेंस क्या है? 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन होगा, आपको एजेस नहीं दिए होंगे ए और बी के, बस बोला होगा द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी टुडे इज 3 ईयर्स, व्हाट विल बी डिफरेंस इन देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये टुडे, तो यहाँ पे करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स भी उनका डिफरेंस क्या होगा? 3 ईयर्स। कितने भी साल हो जाए, दो पर्सन के एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स ये कितना होगा, ए 30 और ये 27, फिर से डिफरेंस क्या है 3। 50 ईयर्स के बाद भी, अगर 50 ईयर्स के बाद भी बोला होगा तो ये होगा 70, 20 में 50 ऐड करेंगे, ये 50 ऐड करेंगे 67, तो उनका एज का डिफरेंस क्या है 3 ईयर्स। डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ टू पर्सन इज ऑलवेज कांस्टेंट, सेम, बिफोर भी, टुडे भी और आफ्टर भी। उसके बाद ये डिफरेंस का हो गया, तो अब हम लोग सम का करेंगे। समझो ए और बी, तो मैं आज के उनके एजेस कुछ तो भी लेती हूँ टुडे, और ये लेंगे 15 और ये लेंगे 18। ठीक है। ए का एज है 15, बी का एज है 18, तो उनके एजेस की सम क्या है टोटल आज? 10, 20, 33 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स उनके एज की सम क्या होगी? ये आपको समझो दिया ही नहीं है, ये बताया ही नहीं है आपको। बोला ए और बी के दो लोगों के एज की सम है 33 ईयर्स, तो टुडे और आफ्टर 5 ईयर्स उनके एज की सम क्या होगी? सब लोग गलती से क्या करते हैं, +5 करते हैं और आंसर 38 लिखते हैं, जो कि गलत है। जब दो लोग हैं तो दोनों 5 साल से बढ़ेंगे, तो आफ्टर 5 ईयर्स आपको करना है +10। क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद ये क्या, ए का एज क्या होगा 20 और इसका 23, तो दोनों की एज क्या होगी सम 43। तो आप 2 बार +5 करेंगे, 3 लोग हैं तो 3 बार +5 करेंगे, जो भी एज होगा आफ्टर 5 ईयर्स, जितने भी ये होंगे 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 2 लोग हैं तो 2 बार ऐड। सेम बिफोर के लिए, समझो आज के उनके एज की सम है, टुडे उनके एज की सम है 33, तो व्हाट वाज सम ऑफ देयर एजेस
बिफोर 3 years अगो। तो सिर्फ -3 नहीं करना है, 2 लोग हैं तो -6 करेंगे। तो क्योंकि ये भी 3 साल से छोटा हो जाएगा तो 12 और ये 15, तो 33 - 6 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आता है 27। ये देखिए दोनों मेथड में मैंने करके दिखाया। तो अगर सम है 2 लोग हैं तो 2 बार ऐड करो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अब ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके साथ आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख के रखे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, शौनक's sister नमिता इज ओल्डर देन शौनक बाय 3 years। नमिता बड़ी है 3 years से, मतलब नमिता जो है वो शौनक +3 है। इसका एक लाइन जो लिखी है उसका मैंने इक्वेशन के तौर में लिखा है, n = s+3। हिज मदर इज 4 times नमिता, तो मदर के लिए m लिखेंगे, m इज 4 times नमिता। जो भी नमिता का है उसको इंटू 4 करेंगे तो मदर का आता है। ये दूसरी लाइन के लिए मैंने लिखा, इफ़ टुडे मदर्स एज इज 36। अब मदर क्या है 36, तो नमिता का एज निकालो। देयरफॉर 36 यहाँ पे मैं डालूंगी, हाँ 36 इज 4 इंटू नमिता। 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4 9 = 36, इसीलिए नमिता का एज क्या हो गया 9 years। लेकिन अपने को नमिता ने किसका पूछा है, शौनक का। तो नमिता 9 years है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये जो लाइन है इसमें लिखूंगी नमिता 9 = शौनक +3। तो नमिता 3 साल बड़ी है, इसका मतलब शौनक 3 साल छोटा है। तो 3 प्लस क्या करने से 9 आता है, तो s = 9 - 3 मतलब 6, इसीलिए आंसर क्या है 6 years, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, पवन एंड धवल हैव डिफरेंस ऑफ 6 years इन देयर एजेस। पवन और धवल के एज का डिफरेंस टुडे क्या है 6 years। आफ्टर 8 years व्हाट विल बी डिफरेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया है डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो डिफरेंस क्या रहेगा 6 years। आफ्टर 8 years भी, आफ्टर 8 years डिफरेंस = कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 6 years। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। डिफरेंस आज भी 6 year है, 10 साल के बाद भी 6 years रहेगा, 100 साल के बाद भी 6 years ही रहेगा। नेक्स्ट, प्रशांत एज इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रशांत = ग्रेटर बोला है तो प्लस 1/3 ऑफ मदर बाय 4 years +4। और यही प्रशांत दूसरे कलर से लिखती हूँ, प्रशांत ही लेस देन हाफ ऑफ फादर बाय 4 years -4। अब आगे क्या दिया है, इफ़ हिज फादर्स एज इज 44 years ओल्ड फाइंड हिज मदर्स एज। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट बताती हूँ, 1/3 ऑफ मदर के बारे में यहाँ पे एक ही लाइन है, 1/3 ऑफ मदर। इसका मतलब मदर का एज 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल वाला ये नंबर है, नहीं ये नहीं है, हाँ यही एक है। तो मदर का एज क्या होगा 42 years। एकदम शॉर्टकट से बताया, लेकिन अगर 2 ऑप्शन होंगे तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैं आगे का बताती हूँ। अब फादर दिया है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फादर = 44। तो यहाँ पे मैं डालूँगी, तो प्रशांत क्या होगा हाफ ऑफ 44 -4। 44 का हाफ क्या है 22, 22 - 4 18। तो प्रशांत का एज क्या है 18। अब मुझे प्रशांत पता है, तो 18 = 1/3 ऑफ मदर +4। तो मैं ऑप्शन से भी जा सकती हूँ या फिर ये
+4 है वहाँ जाएगा तो क्या होगा -4। तो 18 - 4 14। तो 14 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मदर, और ये 3 यहाँ जाएगा तो इंटू 3 होगा, इसलिए मदर इज इक्वल टू 14 × 3 42 ईयर्स। इतना लेकिन लंबा चौड़ा करने के बजाय शॉर्टकट है, आप ऑप्शन से ट्राई करना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3 शलाका इज 1/3 ऑफ हिज फादर्स एज। तो शलाका इज इक्वल टू, यहाँ पे शलाका इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फादर। आफ्टर 6 years शलाका's फादर विल बी 45। तो आफ्टर 6 years फादर इज इक्वल टू 45। 6 साल के बाद वो 45 को होने वाले हैं। तो टुडे फादर क्या होंगे? 6 साल छोटे। 45 - 6 39 ईयर्स। तो बोला है शलाका क्या होगी? तो शलाका इज 1/3 ऑफ फादर, टुडे क्या है 39। तो आंसर क्या होगा 13 ईयर्स, ऑप्शन 3। नेक्स्ट अमोल्स एज इज 1। फिर से अमोल और अनिल 1/3 है। तो अमोल इज इक्वल टू, मैं इसलिए 2 ये करूँगी, अमोल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ अनिल। तो आपको अनिल का एज ही चाहिए। फिर से सेम लॉजिक, अनिल का एज 3 से डिविजिबल चाहिए। ये डिवाइड बाय 3 होता है क्या? नहीं। ये डिवाइड बाय 3 होता है? नहीं। ये हाँ होता है, सॉरी डिवाइड बाय 3, तो आंसर 4। और ये डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 7। तो अगर मैं पहला ऑप्शन लेती हूँ क्या 12, तो अमोल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 12, मतलब कितना 4। तो अमोल क्या है 4, अनिल क्या है 12। लेकिन दोनों की सम तो 16 आती है और अपने को सम क्या चाहिए 28, इसीलिए ये गलत है। तो नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे 21। तो अनिल क्या है 21, तो अमोल क्या होगा 1/3 ऑफ 21 मतलब 7। तो 21 और 7 की सम क्या आती है 28, जो अपने को चाहिए। यस आती है, इसीलिए आंसर क्या है ऑप्शन 4। नेक्स्ट लास्ट भी है। 7 years अगो समीर और कविता टोटल, तो समीर प्लस कविता इज इक्वल टू 30 years। लेकिन कब 7 years अगो। और व्हाट विल बी देयर टोटल एज 7 years हेंस। 7 years हेंस मतलब आफ्टर। तो याद रखना बिफोर और आफ्टर के बीच में हमेशा टुडे आता है। तो ये 7 years अगो की सम है, तो मैं टुडे की सम निकालूंगी। थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था 2 लोग हैं तो दोनों में +7 करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 44। ये समीर प्लस S प्लस K 44। लेकिन अपने को 7 years आफ्टर चाहिए, तो 7 years आफ्टर फिर से क्या होगा दोनों +7 +7 +7 +7, इसका मतलब 58। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 30 में ये 7 बिफोर और आफ्टर है, इसका मतलब 14 और 2 लोग हैं इसलिए इंटू 2, इसलिए डायरेक्टली आप +28 कर सकते हैं। इसीलिए आंसर क्या है 58, ऑप्शन 3 हो गया। इसके साथ आज का क्लास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।